जी जी ये गाय हमारी नहीं है, ये पूरे विश्व की है। इसको खाली हम कहीं भारतीय तो फिर वो कहेंगे, हम पाकिस्तान वाले कहेंगे हमारी नहीं है। जी जी ये जी फिर लड़ाई दूसरी शुरू हो जाएगी। जी। तो इसको एक तो ये ना कहें भारतीय, इसको जी। कहें कि ये भी पूरे मनुष्य की गाय कहें। तो पूरे विश्व में फिर ये गाय क्यों नहीं पाई जाती? नहीं कि भाई पूरे विश्व की मुस्लिम देशों की करेंसी पे भी गाय की फोटो है, भारत में नहीं है बस। जी। यानी कि इससे क्या निकलता है? अच्छा, वो गाय कौन सी वाली गाय? ये हमारी देसी गायों की फोटो है, वहां अमेरिकन रेंजर्सियों की नहीं है। और जैसे ही मेहनत रोकोगे वो दूध हजम होना बंद हो जाएगा। जी। एक एग्जांपल ले लो, आप किसी भी मनुष्य को गाय का दूध पिला दो जी। और एक भैंस का पिला दो दूसरे मनुष्य को, जो सेम उम्र के हों, सेम वेट के हों, जी। तो दोनों की लेटरिंग को टेस्ट करोगे तो गाय का दूध लेटरिंग में नामात्र मिलेगा जी। और भैंस का दूध लेटरिंग में बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा, जी। वो बगैर हजम हुआ निकलेगा। जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। तो सर आज आपसे मिलना हुआ, तो आप आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं और काफी मुद्दों पर हमारी विशेषकर बात हुई और काफी चर्चाएं चली। तो उसी को थोड़ा सा आगे हम गाय के विषय में बात करते हुए, तो जैसा कि भगवान ने सृष्टि बनाई तो सबको समान बनाया, सबको मतलब गुण थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं या गुण भी समान हो सकते हैं। तो आजकल जो विशेषकर जो चर्चाएं चल रही हैं कि हमारी देसी गाय कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है, तो जो और हैं जैसे एचएफ है, जर्सी है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं भगवान ने ही बनाई है, वो भी समान ही होनी चाहिए फिर। तो उनमें क्या विशेषकर क्या अंतर है फिर? तो आपका सवाल ये है, जितना मैं समझ पाया कि देसी और जर्सी में क्या अंतर है। जी जी, जर्सी मोटे तौर जो पर भी जितनी, जी, यानी कि सभी गायों में ये गाय तो गाय होती है, आप जी ये कहना चाह रहे हो? जी 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 जी। अभी आप एक चीज देखिए, जी। गाय अगर परमात्मा बनाएगा तो एक प्रकार की बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे मनुष्य है, चाहे अमेरिका का है, जी चाहे अफ्रीका का है, जी। उसके आप रंग भेद में ना जाके अगर शरीर के गुण देखो तो मनुष्य के गुण सब समान हैं सबके, सभी जी बोलेंगे, सभी खाने का जो मुझे नुकसान करेगा वो अमेरिका के व्यक्ति को भी नुकसान करेगा। जी 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 जी। जो मेरे लिए खाना निषेध है, ये मैं नहीं खा सकता, ये जहर है मेरे लिए, इंसान के लिए, वो उसको भी जहर के रूप में ही आएगा। जी। जो मुझे बेनिफिट देगा उसको भी बेनिफिट देगा। जी। समझे? जी। सर्दी के मौसम में जो मुझे फायदा करेगा वो सर्दी के मौसम में उनको फायदा करेगा। जी। तो ये हो गया एक मनुष्य। ऐसे ही गाय, जी। परमात्मा ने जो हम भारतीय नस्ल कहा, एक्चुअली भारतीय नहीं कहना चाहिए जी, इनको, कहना चाहिए इस धरती की विशेष नस्ल जो है गाय, ये भारत की नहीं है खाली, जी ये पूरे विश्व की गाय है। ठीक जी है, इसको एक तमगा नहीं लगा सकते। ये परमात्मा ने विशेष रूप से बनाई थी इंसान के लिए। जी। इसके दूध में वो क्वालिटी दी है, वो गुण दिए हैं जो इंसान के लिए जितने जितने गुण, जितने गुण जितने परसेंट में चाहिए, जी वो सब इसमें बिल्कुल नाप तोल करके इंसान के हिसाब से डाला गया है। जी। यानी कि फैट इंसान को जितना चाहिए उतना ही फैट है गाय में। जी। समझो ना? जी। जो मैं एक एग्जांपल दिया, जैसे भैंस का अगर दूध लोगे तो उसमें फैट इंसान की जरूरत से ज्यादा है। जी। उसको हजम करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी। जिसको कहते हैं कि भी अखाड़े में डंड मारने वाली बात है, बहुत एक्स्ट्रा मेहनत, तब वो दूध हजम होगा। जी। और जैसे ही मेहनत रोकोगे वो दूध हजम होना बंद हो जाएगा। जी। एक एग्जांपल ले लो, आप किसी भी मनुष्य को गाय का दूध पिला दो जी। और एक भैंस का पिला दो दूसरे मनुष्य को, जो सेम उम्र के हों, सेम वेट के हों, जी। तो दोनों की लेटरिंग को टेस्ट करोगे तो गाय का दूध लेटरिंग में नामात्र मिलेगा और भैंस का दूध लेटरिंग में बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा, वो बगैर हजम हुआ निकलेगा। जी, ये तो है। गाय के दूध को आप 3 दिन के बच्चे को गाय का दूध पिलाओ और उसी 3 दिन के बच्चे को भैंस का पिलाओ, भैंस का पिलाते ही दस्त लग जाएंगे, बच्चा बीमार हो जाएगा और गाय का वो हजम कर ले जाएगा। जी, वही गाय का दूध आप 90 साल के बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को पिलाओ, गाय का दूध हजम हो जाएगा, उसको 1-1.5 घंटे बाद वापस भूख लग जाएगी। भैंस का पिलाओगे, दस्त लग जाएंगे, बीमार हो जाएगा और भूख पूरा दिन खत्म कर देगा। जी, तो आप समझे, देखो परमात्मा ने बिल्कुल साफ सुथरा बनाया गाय का दूध। जी, तो ये जो देसी गाय, जिसपे देसी तमगा लगा, देसी का मतलब उससे एक अपनापन, हमारी गाय। जी, एक्चुअली ये देसी शब्द ना लगाना चाहिए, इससे थोड़ा सा एक विशेष वर्ग की हो जाती गाय। जी, कहना चाहिए जो गाय जो जिसको परमात्मा ने बनाया है मनुष्य के लिए। जी, वो गाय जिसमें मनुष्य ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जी, जिसको जेनेटिक तौर पे कुछ प्रयोगशाला में शोध करके जिसको नहीं बनाया, जो बिल्कुल कुदरती है। जी, ठीक है, देसी का मतलब कुदरती गाय। जी, उस गाय का दूध अलग है। अब इसको वैज्ञानिक तथ्य देता हूं आपको। A1 और A2 दूध की आज के टाइम में कैटेगरियां हैं दो।
जी जी जी। A2 कैटेगरी में सिर्फ गाय का दूध आता है, ऐसा क्यों? ये अमेरिकन का वहां क्यों नहीं? एक जैसा आना चाहिए, लैब में रिपोर्ट टेस्ट कराओ तो सारे गुण सेम आने चाहिए, अंतर क्यों है? जी क्योंकि गाय का दूध विशेषकर मनुष्य के लिए बनाया परमात्मा ने। हमारे वेदों में एक चीज की गई है, अगर माँ का दूध किसी रूप में बच्चे को ना मिले, या माँ में कोई ऐसी बीमारी हो कि वो बच्चे को दूध पिलाने से उसको बीमारी लगने का खतरा हो, जी। तो उसको दूसरी माँ सर्वप्रथम आएगी गाय। गाय का दूध पिलाया जा सकता है, ये हमारा वेद में लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल लिखित में है। नहीं, और कई लोग कहते हैं कि भाई जो गाय का दूध भी है तो वो उसके बच्चे के लिए है। नहीं नहीं, ये मनुष्य के लिए बनाई गई है गाय। गाय मनुष्य के लिए संपूर्ण आहार है ये दूध। इसमें कोई चीज, मैंने बताया ना पहले भी, अभी बताया 2 मिनट पहले, कि कोई चीज फालतू नहीं है। जी जी जी। इसका दूध आपकी बुद्धि को बढ़ाने वाला है, आलस्य को खत्म करने वाला दूध है जी ये पीने से आलस्य पैदा नहीं करता, जी नींद जी नहीं जी आएगी पीने से। जी भैंस का पियोगे तो नींद आएगी, जी जर्सी का पियोगे तो उससे और बीमारियां फैलेंगी। जी ये आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने वाला दूध है। जी। हाँ, ये इसमें संपूर्ण गुण है इस गाय में। जी जी ये गाय हमारी नहीं है, ये पूरे विश्व की है। जी इसको खाली हम कहीं भारतीय, तो फिर वो कहेंगे, पाकिस्तान वाले कहेंगे हमारी नहीं है, जी जी ये जी फिर लड़ाई दूसरी शुरू हो जाएगी। जी। तो इसको एक तो ये ना कहें भारतीय, इसको कहें कि ये भी पूरे मनुष्य की गाय कहें। तो पूरे विश्व में फिर ये गाय क्यों नहीं पाई जाती? नहीं, पूरे विश्व में ही पाई जाती थी। लोगों ने इन पे काम करना बंद कर दिया। पश्चिमी सभ्यता ने तो मांस पे काम किया है, मांसाहारी है वो, तो उनके जीवन का अभिन्न मांस है। उन्होंने दूध पे काम ना करके, उन्होंने दूध की मतलब गुणवत्ता वाला दूध मिले इस पे काम नहीं किया, ज्यादा मात्रा में मिले इस पे काम किया है। हमें क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पे पहुंच गए जी। तो फिर क्या हुआ, इन 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 गायों का लोगों ने बहिष्कार कर दिया या करवा दिया गया एक षड्यंत्र के तहत, और वहां प्रमोट कर दी कि जर्सी, ये जो उनको इन्होंने तैयार किया, जी जो जी जी देती है 60-60 लीटर 80-80 लीटर दूध के नाम पे सफेद जहर जो देती जी है। जी तो हम वहां पहुंच गए। जी जी और जी इनकी एक विशेष गुण है, अब ये देखिए, ये मेरा नंदी है, जी समझो ना, इसको मैं वहां खड़ा होकर आवाज लगाऊंगा ना भीम, ये जी भागते हुए आएगा। जी 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 जर्सी नाम है जी, वो एक मतलब एक जीव की तरह एक ही जगह पर अपनी उसमें रहेगी। जी ठीक है, जी जी ये देखो, ये इसकी इच्छा है कि मैं मालिश करूं, जी समझो ना। ये मुझे टक्कर नहीं मारेगा, मैं इसके ऊपर बैठ जाऊं तब भी नहीं गिराएगा, जी इतना प्यार है इसके अंदर, बहुत गुण है इनके अंदर, जी 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 समझे। ये अलग चीज, ये बड़ी कमाल की चीज है, परमात्मा ने बनाई। बड़े इसके गुणों पे अगर मैं बोलना शुरू करूंगा गाय के, तो मुझे लगता नहीं ये आपकी वीडियो पूरे दिन में खत्म होगी। जी 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 बहुत जी लंबी वीडियो हो जाएगी। जी 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 तो जी मेरा विषय है कि ये गाय सभी मनुष्यों की है, और गाय का दूध का प्रयास करें। दूध को पिएंगे, उससे 2 फायदे हैं, एक तो आपका खुद का विकास बढ़िया होगा, एक आप गाय को बढ़ावा देंगे। जी इसके दूध की डिमांड बढ़ेगी तो इसके नस्लों पे काम, इसकी नस्ल का सुधार हो जाएगा, जी गाय की सुरक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर लोग सिर्फ गाय के दूध का डिमांड करें, यानी कौन सी, जो गाय इसी को कहते हैं जी, जी जी वहां गाय शब्द लगाया गया है जबरदस्ती, वो है नहीं, वो गाय नहीं है। जी हाँ, एक छोटा सा प्रमाण और दूंगा मैं, देसी मुर्गे और ब्रॉयलर मुर्गे में क्या अंतर है। ब्रॉयलर बनाया गया मुर्गा है, देसी मुर्गा कुदरती है, वो सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के बांग देना शुरू करेगा, ऑटोमेटिक गुण है उसके अंदर। जी वो जो भी आपका जीव खराब, जैसे छोटा सांप वगैरह, ये जो आते हैं जानवर आपको नुकसान करते हैं, उनको खाता है, आपकी सुरक्षा करता है। जी ठीक है जी, तो ये कुदरती है। जी ब्रॉयलर बना दिया, उसमें वो चीज है ही नहीं, वो गुण, जी समझे। जी तो जी जर्सी अमेरिकन गाय इंसान के लिए नहीं है, वो इंसान ने बनाई लालच में, तो वो मतलब लालच का प्रतीक आप ये कहना चाहते हैं कि A2 मिल्क, तो आजकल हम सुनते हैं कि मुर्रा भैंस भी A2 मिल्क देती है, तो वो है। ना ना, ये तो ऐसे ही पता क्या हो रहा है, गाय के विरोधाभास में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो A1 कैटेगरी में है, जी जी A2 जी में जी नहीं आता। जी जी हाँ, लेकिन तो मुझे लगता है साजिश के तहत को जबरदस्ती साबित कर देंगे लोग। जी हाँ, ये जी बात जरूर है। आने वाले टाइम में हो सकता है हो कि सकता है वो A2 जर्सी और ये सब भी। इनको भी शामिल कर देंगे। जी 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 हाँ, तो तो वो क्या एक A1 और A2 ही मापदंड है इसका? नहीं, एक्चुअली इन मार्किंग से मापदंड नहीं होना चाहिए। जी 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 दूध का मतलब होता है जिसका कोई भी दुष्प्रभाव ना हो, जी और जो आपके हर एक गुण को बढ़ाए, आपके शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाए, आपकी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाए, हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए, समझे, ये होता है दूध का मतलब। और वो सिर्फ और सिर्फ ये गाय खरी उतरेगी आपकी उन मापदंडों पे, और कोई गाय नहीं उतरेगी खरी। यानी कि जी जिसको हम देसी भारतीय कहते हैं, 38 नस्लें हैं ये लगभग, ये उस मापदंड पे खरी उतर सकती है, जी और कोई जीव उस मापदंड पे खरा नहीं उतरेगा। जी जी ये वैदिक सभ्यता कहती है। जी 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 और ये शोध का भी से आप करवाइए गवर्नमेंट से शोध। जी मैंने एक दिन एक और चीज देख रहा था मैं,
कि विश्व की करेंसी के ऊपर यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, मुझे उसका नाम याद नहीं, चैनल का नाम याद नहीं है, कि भाई पूरे विश्व की मुस्लिम देशों की करेंसी पे भी गाय की फोटो है, भारत में नहीं है बस जी। यानी कि इससे क्या निकलता है? अच्छा, वो गाय कौन सी वाली गाय? ये हमारी देसी गायों की फोटो है, वहां अमेरिकन रेंजर जर्सियों की नहीं है। यही मैं आपको बता रहा हूँ, स्पष्ट बात है। पहले ये गायें हर एक देश के हर एक व्यक्ति के घर में थी, हर देश पूरी पृथ्वी पे। जी जी। और जी, इस पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु, पूरी पृथ्वी की व्यवस्था चलाती थी ये गाय। ये विषय बहुत लंबा जी, मैं कहूंगा तो विज्ञान का बहुत बड़ा विषय। जी 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 जी। गायें एक मनुष्य मात्रा कल्याण नहीं करती, गाय इस पृथ्वी का, इस सारे, इस मतलब ब्रह्मांड का एक वो कल्याण करती है गाय। इसलिए इसको माँ का दर्जा दिया गया। माँ का दर्जा मतलब माँ शब्द गुण विशेष है। जी 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 जी, ये वैज्ञानिक शब्द है जी। तो इस गांव में वो गुण है कि ये पूरे पृथ्वी का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का भला करती है ये गाय जी। और इसको अनादर से ना देखें। हाँ, आप इसको सीधे भी ना माने, इसके गुणों पे काम करें, शोध करें और फिर समाज में प्रचार करें। जी 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 जी। मतलब इसको भारतीय कहना ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये पूरी धरती, पूरे विश्व की गाय, पूरे विश्व की, पूरे विश्व की, सबका बराबर अधिकार है। अमेरिका के व्यक्ति का भी इस पे उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। जी 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 जी, ठीक है, बहुत अच्छी। लेकिन हमने इसको अभी तक सुरक्षित किया है जी, इसलिए ये हमारी कहला रही है। उन्होंने इस पे काम नहीं किया, इसको अपनी जीवन शैली से बाहर निकाल दिया। जी जी जी, तो बाहर निकाल दिया तो वहां समाप्त होगी, पहले वहां भी थी जी। और हमारे पास ये क्यों मिलती है? क्योंकि भारत ने, इस देश ने अपनी संस्कृति से प्यार किया है। अपने पूर्वजों ने जो उनको ज्ञान दिया, उसको किसी न किसी रूप में अपने जीवन में शामिल करके रखा है। जी 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 जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये कीमती जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद जी, नमस्ते जी। बहुत तगड़ी चीज है और घर जाएगी जी सीधी, सीधी घर जाएगी। इस पशु की खासियत, इस गाय की खासियत, ये रास्ता नहीं भूल सकती। हाँ हाँ, गाय में नहीं जा सकती। भैंस को छोड़ोगे तो कहीं और मिलेगी, जर्सी को छोड़ोगे कहीं और मिलेगी, ये ना मिले जी। बड़ा विशेष पशु है, बड़ा विशेष प्यार का अधिकारी है। तो अभी ये घर जा रहे हैं? हाँ, अब ये चलेंगे, हो गया। बस इतने से ये इनका, ये खुश होगी बेचारी। हाँ, नहीं सही बात है। और अब इनको जाके ये विश्राम करेंगी तो इनको बड़ा अच्छा लगेगा, इनकी एक्सरसाइज होगी। हाँ, घूमने फिरने से।